डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसका हिंदी वर्जन वाला नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ लिंक का आपको सोर्स मिल जाएगा, वहाँ से टच करके आप सारे जितने भी वीडियोज़ हैं उसके हिसाब से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो 16 चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करा दिया गया है। 15 नंबर चैप्टर, 14 नंबर और उसके बाद में अभी 13 नंबर आप देख रहे हैं। देन नेक्स्ट जो है आपका 12 नंबर, फिर उसके बाद 11 नंबर, फिर 10 नंबर, ऐसे हम उल्टा चल रहे हैं ताकि आपको आसानी हो अपने सब्जेक्ट्स को ईजी वे में समझने की। यहाँ पे इस चैप्टर में जो है हम अन्य जो इफ़ेक्ट होते हैं विद्युत के या विद्युत धारा के, उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका ऑस्टेड थे जो 1777 से 1851 तक रहे थे। इनकी वजह से ही जो है आप रेडियो और टेलीविज़न तक पहुंच पाए हैं। इन्हीं का मेन योगदान था। उसके बाद में भले ही मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन जो बेसिक है इन्होंने रखा था। इसीलिए एक यूनिट बनता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए एक यूनिट का नाम ऑस्टेड के नाम से पड़ा। ठीक है, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में। ये हो गया। ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था इसमें ये बताया गया है। तो उन्होंने क्या हुआ, एक कॉपर का यहाँ पे वायर रखा था, इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ करके कुंजी लगा करके रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर एक जो है छोटा सा रखा था निडल। ठीक है, कंपास निडल। ये कंपास निडल जो है, जब इसमें धारा इस तरह से प्रवाहित कर रहे थे तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही थी। जब धारा को हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल को इधर जोड़ दिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये धारा जो है इस तरह से चलते हुए और ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से उल्टा चेंज हो गया। तो इसमें ऑस्टेड ने यही चीज़ देखी थी कि विद्युत धारा जो है उसके चुंबकीय प्रभाव भी हैं, और वही चीज़ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में शो की गई है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इसका, अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है, आपको हिंदी की आवश्यकता है, तो हिंदी ऑलरेडी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, कंपास निडल क्या होता है, यहाँ पे उसकी दोनों की समझाया गया है डेफिनेशन से। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये आपका देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये क्लोज कर्व बनाती हैं। ठीक है, एक दूसरे को काट भी नहीं रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है ये चीज़ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस, जहाँ पर इनकी क्लोजनेस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहीं पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये चीज़ इसमें बताई गई है। आगे आ जाइए। यहाँ पे बताया गया कि एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर जो होती है, एक तो आपकी क्लॉकवाइज चलेगी, जो कि आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है ये वाला, और ये वाला जो है क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन आप देख रहे हैं तो ये इस तरह से चल रही है, और ये वाला जो है आपका डायरेक्शन में इस तरह से चल रहा है। तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है इसमें डायरेक्शन ये वाला मेंशन किया गया है। तो ये कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। और ये वाला डायरेक्शन जो इधर चल रहा है, यानी कि ये ऐसे चल रहा है। तो दो तरह से अगर आप चेंज करते हैं प्लस और माइनस को, तो ये चेंज होता है। जैसे कि आपने ऊपर ऊपर वाला डायग्राम में देखा था। अभी हमने जो पहला डायग्राम देखा था इसमें केवल आपको बताया गया है, लेकिन नीचे वाले डायग्राम में सब कुछ समझाया गया है। दोनों ही व्यू लिए गए हैं। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो करंट करेंट कंडक्टर कैसे काम करेगा, और आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो कौन सा डायरेक्शन शो करेगा। इसके बाद में राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये भी आपको बताया गया है। और ये थंब रूल किसके बारे में है और किसने दिया था, ये भी यहाँ पे बताया गया है। इसको हम जो बोलते हैं मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू रूल बोलते हैं। तो ये मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू रूल है। उसके बाद में फ्लेमिंग्स का भी देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर जो होगा उसके थ्रू क्या कैसे पास होता है। छोटा सा डायग्राम आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसमें करंट कैसे पास होगा, यहाँ पे शो किया गया है। इसके बाद आ जाइए, आपका जो फ्लेमिंग के रूल्स हैं उसको भी हम देख लेंगे, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका सोलेनोइड से कैसे करंट कैरी होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सोलेनोइड में। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ मैंने बताई है, एक एक चीज़। अगर आपने बुक में कुछ छोड़ दिया है, कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर वो सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। इसके बाद में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, ये आपको बताया गया है। और एक एम्पियर थे जिनका एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम से जाने जाते थे। वो 1775 से 1836 तक थे। तो उन्होंने ही एक एम्पियर लॉ दिया था।
उनका भी एम्पियर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट आपका जो इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा सा। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी के नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको ये एक्सपेरिमेंट हिंदी में डिस्क्राइब किया हुआ समझाया हुआ मिल जाएगा। जो जो चीज़ें हैं इस नोट्स में मैं आपको कैरी करता जा रहा हूँ। आगे जो फ्लेमिंग्स के नियम हैं उसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये सारे तो उसी डायग्राम के बारे में हैं, बाकी और कुछ है। उसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है मैग्नेटिक करंट का, वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे भी करती है। उसके बाद में आपका जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल आता है, इसमें आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं मदर फादर एंड चाइल्ड, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको टेक्निक दिया है, इसको आप समझ लेना। इसमें जो है आपका हैंड कौन सा है ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड में मदर, फिर फादर और फिर चाइल्ड आएगा। राइट हैंड में ही बताऊंगा मैं। तो मदर एम से हो गया मोशन, ठीक है, एफ से हो गया फील्ड और सी से हो गया करंट। तो यहाँ पर जो है आपका मोशन जो है थंब शो करता है, फील्ड जो है वो आपका फोर फिंगर शो करता है, और करंट जो है आपका मिडल फिंगर शो करती है। और ये सारे के सारे जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी आपका काम करेगा। इस तरह से आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। और यहाँ पर जो है सब कुछ हाईलाइट किया गया है, इसको आप थोड़ा सा समझ लेना जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन क्या होता है, किस बेस पे काम करता है, वो चीज़ यहाँ पे बता दी गई है, इसी लेफ्ट हैंड पे काम करता है। उसके बाद में एक माइकल फेराडे का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको भी आपको समझना है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है डायग्राम के साथ में, इसकी डेफिनेशन समझाई गई है। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन होगा थोड़ा सा अलग होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है सेल्फ इंडक्शन का यहाँ पे शो किया गया है, इसको भी आपको चेक कर लेना है। ये सारी चीज़ें जो है आपके लेफ्ट हैंड में आ जाएगी। उसके बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट्स अगर आप समझना चाहते हैं तो उससे भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है, आ जाइए वहाँ पर। इसी के जो आपका सेकंड जो नियम है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पर, इनको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा एज इट इज़। और पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में, दोनों में आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करें तो इसमें आपका फिर से वही मदर फादर एंड चाइल्ड आ जाएगा। इसमें मोशन जो है एम से डिनोट होगा, इसमें आपका थंब इंडिकेट करेगा मोशन को, और फील्ड जो है यहाँ पे फोर फिंगर करेगा, और चाइल्ड से यानी कि सी यानी करंट जो है इंड्यूस करंट, वो मिडल फिंगर इंडिकेट करेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस यही है, और यहाँ पे मैंने बता रखा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होते हैं, ठीक है। करंट को फिर हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और एक आपका डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो है साइनसोइडल वेव में चलता है, ऐसे ऐसे पहाड़ियों की तरह। और डायरेक्ट करंट जो है बिल्कुल सीधा चलता है, जैसे डायरेक्ट का नाम ही है, तो डायरेक्ट बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। यहाँ पे इसका डायग्राम भी देखेंगे हम नीचे की तरफ। तो देखिए डायग्राम में, ये रहा आपका अल्टरनेटिव करंट का, और ये रहा आपका डायरेक्ट करंट का। इसकी जो हर्ट्स होती है ये 0 हर्ट्स की होती है। डायरेक्ट करंट का कभी कभी एमसीक्यू बनता है कि जो आपका दिस्त धारा यानी डायरेक्ट करंट होती है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, तो इसकी 0 आवृत्ति होती है। अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसकी करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स इन इंडिया, और अदर देशों में जैसे कि अमेरिका, अदर देशेस की बात नहीं करो, अदर देशेस में तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है आपका 50 हर्ट्ज ही चलता है। लेकिन अमेरिका ने 60 हर्ट्ज अपना रखा है, वहाँ की मोटरें फैन बल्ब सब कुछ डिज़ाइन होते हैं 50 हर्ट्ज के। वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ नहीं चल पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इसके अलावा एडवांटेज क्या हैं, एसी ओवर डीसी, ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के क्या एडवांटेजेस हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझाया गया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और आपका जो है अर्थ वायर क्या होता है, ये सारे चीज़ें इसमें बताई गई है। पॉजिटिव जो प्लस का बोलते हैं, नेगेटिव जो माइनस का बोलते हैं। अर्थ जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से आपने देखा ही होगा। सिंबल आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप आगे के अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो सिंबल्स को अच्छे तरीके से याद करें। और यूनिट, ठीक है, यूनिट यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो माप होता है किसी चीज़ का, जैसे करंट का माप एम्पियर होता है, तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं करंट को। रेजिस्टेंस जो है हमारा ओम से होता है। तो ये सारे सारे यूनिट होते हैं, तो इस यूनिट को हमें ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के फंक्शंस यहाँ पे बता दिया जाया गया, सॉरी, अर्थ वायर के फंक्शंस क्या होते हैं ये बताया गया है। इसके बाद में डोमेस्टिक जो सर्किट होती है उसका भी आरेख कभी कभी पूछता है।
तो यहाँ पे डोमेस्टिक का जो है आरेख आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद में आपका आता है पॉइंट टू बी नोटेड इन डोमेस्टिक सर्किट में कौन कौन से पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है ये, और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर आपको हिंदी में इसको समझना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना हिंदी का। फ्यूज़ वायर क्या होता है, फ्यूज़ वायर क्यों लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन से हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है एक्सरसाइज का। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यूज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो एसी यूज़ होता है यानी कि भारत में उपयोग होने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मैंने अभी भी बताया आपको 50 हर्ट्ज़ होती है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ होती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये टू नहीं है जेड है। इसके अलावा नेम द टू नेम द पॉइंट्स वेयर द आयरन फिलिंग्स आर कलेक्टेड मोर। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं जहाँ पर सबसे अधिक लोह चूर्ण जो है एकत्रित होता है। हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है। चौथा क्वेश्चन है व्हाई डज ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट। तो यहाँ सीधा सीधा पूछा गया है कि बार मैग्नेट जो है चुंबक के पास लाते ही उसकी सुई क्यों विक्षेपित हो जाती है, क्यों जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके बाद जो है इफ़ बोथ द कोयल एंड द मैग्नेट आर स्टेशनरी, अब जब आपका मैग्नेट और मतलब आपका क्या है कॉइल और मैग्नेट दोनों स्थिर हैं, तो विल देयर बी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो क्या गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन मिलेगा। छठा क्वेश्चन जो है वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, यानी कि एसी का आपको लाभ बताना है डीसी के ऊपर क्या होता है। सीधा सीधा ये पूछा है। इसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, यानी कि सीधा सीधा लघुपतन से आप क्या समझते हैं। वैन फोर्स experienced by a conductor करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, कब होता है वो मैक्सिमम, ये आपको बताना है। यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ पर राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर। आपको बताना है वे कारक कौन से हैं जो सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसके बाद 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप आ जाइए। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए राइट एंगल्स इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर दिया गया है एक आवेशित कण जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत मतलब आता है, ये है आपका वो लंबवत लाइन, ठीक है ना। लंबवत मतलब 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल में अगर ये आता है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इफ इट इज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ डायरेक्शन पॉइंटिंग वर्टिकली आउट ऑफ द स्पेस। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछ क्या लिया है कि जो उस पर आरोपित बल है वो चित्र अनुसार दिए दिशा में अ, जो पल बल कार्यरत है यानी लंबवत जो है इस पर, तो अगर ऐसा कार्य करता है तो इस पे आवेशित कण का क्या स्वभाव होगा ये आपको बताना है। इसके बाद में नेम द रूल्स बताने हैं, यहाँ पे कौन से रूल्स फॉलो हुए हैं। अगर आपका पहला पॉइंट देखें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है तो वो कौन सा रूल फॉलो करता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारा के सीधे चालक पर आरोपित बल किस नियम पे काम करता है। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कोइल ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन यानी घूमने की वजह से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा जो है किस नाम पे या किस नियम पे काम करती है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सीधा सीधा पूछा गया है सोलेनॉइड क्या होता है, या इसको बोलते हैं परिनालिका क्या होता है। मैग्नेटिक वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पर समान रूप से कार्य करते हैं।
और ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो आपको सीधा सीधा क्या ड्रॉ करना है, किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति आपको बनानी है, जो कि मैंने आपको नोट्स में दिया है। व्हाट इज ओवरलोडिंग, तो सीधा सीधा पूछा क्या गया है कि अति भारण से क्या समझते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन जो है, इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। तो चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ सीधा सीधा बोला है कि एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन विद हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ये जो है एक क्रियाकलाप के द्वारा आपको समझाना है, साथ ही साथ इस क्रियाकलाप का उपयोग कहाँ होता है आपको बताना है, या इस एप्लीकेशन का उपयोग कहाँ होता है। दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, यानी कि घरेलू परिपथ का एक जो है आपको सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है। राइट द कलर एंड द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल लाइव वायर एंड अर्थ वायर। आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि इसमें जो विद्युत तार है, उसके अलावा जो उदासीन तार है और जो आपका अर्थ तार है यानी कि भू संपर्क तार है, इसका रंग बताइए और साथ साथ में कार्य भी बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन सारा कंप्लीट हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ आप हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस मीडियम से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको चैप्टर नंबर 13 तक के नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं पीछे से, यानी कि 16 उसके बाद में 15 और देन 14, अब आप 13 देख रहे हैं। तो ये 4 चैप्टर्स अभी तक आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। जिसके भी स्टूडेंट्स चाहते हैं जिस भी पीडीएफ का नोट्स डाउनलोड करना, उस वीडियो को देख करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।